अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। हमने पूरे चैप्टर के अंदर बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना है, क्लासिफिकेशन की एडवांटेजेस के बारे में स्टडी करना है, इसके अलावा टेक्सोनोमिक रैंक के बारे में स्टडी करना है। फोर्थ पे हमने क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना है। फिफ्थ पे हमने जो 3 डिस्टिंक्ट डोमेन्स के बारे में स्टडी करना है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया हुआ है। उसके बाद हमने क्लासीफाइंग वर्सेस की क्लासिफिकेशन करनी है और उनकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में स्टडी करना है और बायनोमा नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करना है। ये सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी। आज हमने पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आज का हमारा टॉपिक होगा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी 2 लफ्ज से मिलकर बना है, एक बायो और एक डाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, जिंदगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटीज, इकसाम, मुख्तलिफ तरह की किस्में। तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी का मतलब मुख्तलिफ एरियाज के अंदर या किसी भी खास एरिया के अंदर ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज, उनकी इकसाम, उसकी स्टडी हम करते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया. Biodiversity of an area is measured by considering the number of different kinds of organism and the variation with each kind. यानी बायोडाइवर्सिटी में किसी भी इलाके में, किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में, किसी भी कंट्री के अंदर ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज, यानी किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म, किस किस्म के ऑर्गेनिज्म जानदार पाए जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं ये बायोडाइवर्सिटी है। अब उन जानदारों में वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, या हमारा इकोसिस्टम भी हो सकता है। इन सब की स्टडी हम करते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। यानी किसी भी एरिया के अंदर किस तरह से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स, किस किस किस्म के ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, उनकी स्टडी हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी होती है बायोडाइवर्सिटी, यानी ऑर्गेनिज्म जो हैं क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो सबसे पहली है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। यानी अगर बायोडाइवर्सिटी होगी, मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, तो इससे हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। Ecosystem stability. Biodiversity helps to maintain the balance of ecosystem. It plays important role in biogeochemical cycles such as carbon cycle and nitrogen cycle. यानी अगर इकोसिस्टम हो हमारा बैलेंस है तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी की वजह से बैलेंस है। मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे होंगे। कार्बन साइकिल के जरिए, नाइट्रोजन साइकिल के जरिए मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहे होते हैं। हमारा इकोसिस्टम मेंटेन होगा तो हमारा इन्वायरमेंट मेंटेन होगा। हमारा इकोसिस्टम के अंदर मौजूद वाटर या टेम्परेचर या जितनी भी कंडीशन है ये सारी मेंटेन होंगी, तो इसका मतलब हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। तो इकोसिस्टम को मेंटेन कौन करता है? मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स मेंटेन करते हैं, तो उसकी हम स्टडी बायोडाइवर्सिटी के अंदर करते हैं। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंस थी। अगर बायोडाइवर्सिटी होगी तो इसका मतलब हमारा इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। सेकेंड बेनिफिट है हमारे बायोडाइवर्सिटी का क्लाइमेट रेगुलेशन। यानी मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद क्लाइमेट को बैलेंस कर रहे होते हैं। जैसे पौधे हैं, तो पौधे क्या करते हैं? मुख्तलिफ तरह के कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्तलिफ तरह की गैसेस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं उन सबको पौधे अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। तो ये जो है वो फायदा है बायोडाइवर्सिटी का। यानी प्लांट्स होंगे तो इसका मतलब हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन होगा। तो क्लाइमेट को रेगुलेट भी बायोडाइवर्सिटी के जरिए किया जाता है। थर्ड है नेचुरल रिसोर्सेज। यानी बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। यानी बायोडाइवर्सिटी जैसे हम बहुत से
ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहे होते हैं, बहुत से ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम मेडिसिन वगैरह बना रहे होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स द वास्ट अरे ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम फूड एंड मेडिसिन टू बिल्डिंग मटेरियल एंड फ्यूल्स। जैसे प्लांट्स हैं तो पौधों से हम क्या ले रहे होते हैं, खाना ले रहे होते हैं। पौधे हमें फ्रूट्स या वेजिटेबल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर जानवर हैं तो जानवरों से हम मीट वगैरह, गोश्त वगैरह ले रहे होते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बहुत सी मेडिसिन वगैरह बना रहे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया का यूज करके हम इंसुलिन बना रहे होते हैं। तो इस तरह इन रिसोर्सेज का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम ये रिसोर्सेज ले सकते हैं। तो ये थर्ड बेनिफिट आ जाता है बायोडाइवर्सिटी का। उसके बाद फोर्थ बेनिफिट है इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी मुआशी तौर पे हमें फायदा पहुंच रहा होता है। जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, जितने ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा ही हमारे जो है इकोनॉमिक हमें बेनिफिट मिल रहा होगा, मुआशी तौर पे हमें बेनिफिट मिल रहा होगा। जैसे हम उसी तरह की इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में हम उसी तरह के ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर है, टूरिज्म या फार्मास्यूटिकल, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इन सब के अंदर अगर जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी तो हमें मुआशी तौर पर जो है वो फायदा मिल रहा होगा। तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट, ये आपके चार जो है वो बेनिफिट है बायोडाइवर्सिटी के। जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हमारा इन्वायरमेंट, हमारा इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन रहेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से इलाके में किस किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं और किस तरह से वो उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्या फायदा मिल रहा है, इन सब की स्टडी हम करते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। तो आज हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी और इसकी इम्पोर्टेंस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।